अभी हम चंद पहले बोले थे ना आपसे कि एकदम अगेन वेलकम लाइव है, ठीक है। 1 मिनट लगता है हमको आने में आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ आ चुके हैं मेरे भाई। चलिए थोड़ा तेज पढ़ेंगे, पॉलिटी को आज पूरा A to Z पढ़ लेंगे कि सर निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसको कहते क्या है। कि देखिए एक कानूनों का संग्रह जो एक सभी देशवासियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे एक सरकार का संचालन, उसके शक्तियां और कार्यों का विवरण है। इसी को याचिका प्रपत्र नहीं बल्कि संविधान कहा जाता है। यहाँ इसी को संविधान कहा जाता है। सर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। गणतंत्र दिवस कब 26 जनवरी को 26 जनवरी को मनाया जाता है। सर संविधान लागू होने के तिथि का स्मरण करने के लिए ही देश को गणतंत्र मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। सातों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। इसी को बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। चंद शब्दों में लिखिएगा, जैसे इस साल मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथों इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। इस साल 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि कौन थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबीवो मुख्य अतिथि रहे थे, मुख्य अतिथि थे। इस साल के गणतंत्र दिवस का थीम क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 76वां गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था, सबको लिखना है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी थी। सर संविधान सभा की मांग कांग्रेस सबसे पहले तो एम एन राय जी ने 1934 में एम एन राय ने संविधान सभा का मांग रखा, लेकिन 1935 में कांग्रेस में भी यह मांग प्रभावी हुआ और लखनऊ अधिवेशन 1936 में जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वहां पर मांग को रखा गया था। प्रमुख रूप से यह जो है 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको अपना आधिकारिक मांग घोषित किया था, ठीक है। 1936 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग घोषित किया था। हालांकि मांग कब से हो चुकी थी, 1934 ऑप्शन में है, बिल्कुल ठीक करके आगे बढ़िएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। 1937 अधिवेशन का हुआ था फैजपुर में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, वो फैजपुर अधिवेशन था, 1937 में हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव, सर इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने इसको प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। याद करिए संविधान सभा ने कब, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया और उद्देशिका कहा गया। अभी तक आपसे पूछा जाएगा कि ये जो संविधान का प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसमें अभी तक में कितने बार जो है संशोधन हुआ है, अभी तक में कितना बार इसमें संशोधन हो पाया है। साथ में तेज लिखना है कि सर सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसी में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था।
उद्देश्य प्रस्ताव है क्या या प्रस्तावना है क्या? संविधान में प्रस्तावना कहते किसको है? प्रस्तावना जिसमें संविधान की भूमिका है, आमुख्य है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने का एक माध्यम है प्रस्तावना, एक माध्यम है प्रस्तावना। साथों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक सबसे बड़ी विशेषता क्या अपने यहाँ निरंकुश सरकार है? कहिएगा जी नहीं सर, भारत में निरंकुश सरकार नहीं है। भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है और उस सरकार पर अंकुश लगाने के लिए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार का चुनाव, ये सब सरकार पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त है। निरंकुश सरकार तो अपने यहां नहीं है। आश्रित न्यायपालिका है? बिल्कुल नहीं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। सर, गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। तो है क्या हमारे यहाँ? संघवाद है। जहां भारत में संघवाद है साधु। देखिए 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? सर, संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा का गठन हुआ, जबकि 9 दिसंबर 1946 को इसके पहले अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही समय याद करिए कि 11 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अभी हमने समझाया, प्रश्न आ गया कि सर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एकदम डेट के साथ कमेंट में लिखते जाना है कि पहली बैठक हुआ कब। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। सर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? कौन हिस्सा नहीं थे? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे साथियों? क्या कहिएगा कि संविधान सभा के मेंबर्स नहीं थे? कौन नहीं थे? क्या दिक्कत है? किसी मेरे शेर को क्या शिकवा शिकायत है? ठीक है, अच्छा, ये पीडीएफ के लिए अभी करा देते हैं भाई। अभी देखिए, अभी जस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपका लग रहा था, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आया, तुरंत हमने आपका क्लास बदल के पॉलिटी कर दिया। इसका क्वेश्चन ठीक है कि आपका समय जाया नहीं हो, ठीक है। सर, संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे कौन? महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे। भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मसौदा समिति, इसी को बोला जाता है प्रारूप समिति, इसी को बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें 7 सदस्यों की कमेटी थी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सबसे प्रमुख कमेटी मानी जाती है जिस पर यह दायित्व था कि संविधान को जो है, इस पर दायित्व था संविधान निर्माण को लेकर के, ड्राफ्टिंग को लेकर के। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? इसमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? सर, इस 389 में 93 रियासत से हुआ करते थे। 93 रियासत से हुआ करते थे। घटा लेंगे फटाफट, 296 में से 292 ये प्रांत से थे, जबकि 4 सदस्य कमिश्नरी से थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से हुआ करते थे। यही रूपरेखा है। 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से भी थे
और 292 सदस्य प्रांतों से हुआ करते थे। 93 देशी रियासत थे। ठीक ठाक। सर, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जब भी बातें होता है प्रांतीय संविधान समिति को लेकर के, तो इस प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रांतीय संविधान समिति बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के बिस्मार्क या लौह पुरुष कहे जाते हैं, इन्हीं के प्रयास से 562 देशी रियासतों को मिलाकर के एक समृद्ध भारत का निर्माण हो पाया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी चर्चा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने थे? सर, मद्रास से कौन बने थे? 292 जो प्रांतों से निर्वाचित होकर के आए थे, उनमें से मद्रास से कौन निर्वाचित होकर के आए? अम्मू स्वामीनाथन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इस अम्मू स्वामीनाथन का योगदान अतुलनीय है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मद्रास से निर्वाचित होकर के आए थे अम्मू स्वामीनाथन। ये अम्मू स्वामीनाथन थे। सर, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे, किस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे? किस समिति के अध्यक्ष थे? सर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों पर जी नहीं, ये कार्यों पर समिति बनी थी। कार्यों पर समिति थी, उसी के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखित है? भारत के संविधान को हाथों से लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसने भारत के संविधान को लिखा था साथियों? इसको लिखा किसने था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, क्या मुंशी ने? जी नहीं। बाला साहेब गंगाधर खेर भी नहीं। प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने इसको लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा था। ठीक है। जबकि भारतीय संविधान के कवर पेज पर जो चित्रकारी किया गया था, वह शांति निकेतन के चित्रकारों ने उसके कवर पेज पर चित्रकारी किया था। कवर पेज पर चित्रकारी किया था। क्या एक बार आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे कि उपाध्यक्ष कौन थे। साथों, सलाहकार थे सर BN राव। उपाध्यक्ष कौन थे? मैं सबका जवाब देख रहा हूं, सबको लिख देना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कितनी तारीख को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? कितनी तारीख को हस्ताक्षर किया गया था? संविधान सभा जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, आत्म अर्पित किया था। इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर दस्तखत किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष अपीलीय न्यायालय है। साथों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो 26 जनवरी 1950 को गठित तो हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को उसका उद्घाटन हुआ था। 28 जनवरी 1950 को। ठीक ठाक। कि भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अपने यहां प्रतिवर्ष संविधान दिवस को किस दिन मनाया जाता है? जब भी बातें होती है संविधान दिवस को लेकर के, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 26 नहीं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। सर, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है?
जो भारत का संविधान है वह भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? भारत के संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया कहां गया है? सर हमारे संविधान में नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता है। और ये नागरिकता हमने ग्रहण किया है किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो स्रोत है ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन के संविधान से, नागरिकता को ग्रहण किया है। यहाँ किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? कौन? गणराज्य शब्द से पहले हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। हम भारत के लोग, देखिए ना, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो कौन सा शब्द गणराज्य से पहले नहीं है? सर संप्रभु, सोवरेन, ये शब्द तो है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शब्द भी है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द भी है, लेकिन फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। सर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? जो भारत की संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचों की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, भारत का एक लिखित संविधान, लिखेंगे कि कौन विशेषता नहीं है मेरे भाई? हमारे संविधान तो लिखित संविधान है सर। विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। एकल स्तरीय सरकार नहीं है। हमारे यहाँ एकल स्तरीय सरकार नहीं है, संघीय सरकार भी है, प्रांतीय सरकार भी है, स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट भी है। एकल सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है साथियों, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने कहा है कि प्रस्तावना एक राजनीतिक कुंडली है? प्रस्तावना को, उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली के रूप में माना गया है। एन पालकीवाला, एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे एन पालकीवाला, उनके द्वारा कहिएगा जी नहीं सर, के एम मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी के द्वारा ही इसे कहा गया है। यहाँ के एम मुंशी के द्वारा ही इसको कहा गया था, के एम मुंशी ने इसे कहा गया था। एकदम सबका आंसर शो कर रहा है भाई, एकदम धमाल मचाला है। अब इसमें आंसर क्या देखना है? सब लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत फिट आंसर आ रहा है, ठीक है। के मुंशी के द्वारा, आगे बढ़ जाएं। सर किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो निर्धारित न्यूनतम आयु है वह न्यूनतम आयु क्या है? एक राज्यपाल के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा, सबसे बड़ी विशेषता क्या है सर? कि जिस राज्य में राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति हो रही हो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और खूबसूरत प्रश्न कि इसमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संवैधानिक निकाय उसको बोला जाता है जिसकी चर्चा संविधान में मिलती है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसी को संवैधानिक, उसी को कहा जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ जाएं कि सर संवैधानिक निकाय नहीं है, एक बार तेज लिखते चलेंगे ना मेरे दोस्त, सबको लिखना है कि सर वित्त आयोग, इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को
1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। सर, भारत की थिंक टैंक संस्था के रूप में काम करती है नीति आयोग। यही नीति आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है? देखिए, हमारे संविधान की एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने कहां से ग्रहण किया है? कहां से लिया गया है? लिखें कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। सर, ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, संघीय सरकार ब्रिटेन से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है? सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। स्रोत क्या है सर इसका? इसका स्रोत क्या है? एक बार फटाफट लिखिए कि सर डीपीएसपी का स्रोत क्या है मेरे भाई? तो हम इसको लेते हैं कहां से? आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व या ये डीपीएसपी कहते किसको हैं? बताएंगे कि सर ये डीपीएसपी है क्या? बस दो दो शब्द में याद रखना है कि हमेशा याद रहे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए सकारात्मक निर्देश है जो समाज के सभी वर्गों और खासकर वंचित वर्गों के कल्याण का उल्लेख किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों और खासकर वंचित वर्गों के कल्याण का उल्लेख किया गया है। इसी को डीपीएसपी कहते हैं, यही डीपीएसपी है। ठीक है, आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, संशोधन तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। और इस संशोधन की प्रक्रिया को हमने लिया कहां से? सर, अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? सर, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। एक बार कमेंट्स में तेज लिख देना है कि किसको लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भी हमने वहां से लिया था। मौलिक अधिकार को तो यूएसए अमेरिका के संविधान से। 5 ईयर्स प्लान या पंचवर्षीय योजना को ग्रहण किया गया है। एकदम मौलिक कर्तव्य को लिया गया, लेकिन वो तो हमने जोड़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पंचवर्षीय योजना को भी ग्रहण किया गया है भाई इसी सोवियत संघ के संविधान से। नीति आयोग जब से आया ना, पंचवर्षीय योजना समाप्त होकर के अब 3 साल, 7 साल और 15 साल की योजनाएं ड्राफ्ट होती है। 3, 7 और 15 साल की योजनाएं बनती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं कि सर संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? जब भी बातें होती है अपने संविधान सभा को लेकर के, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन का समय लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन लगे थे। सर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। देखिए, अवशिष्ट शक्ति किसको कहते हैं? कि अभी कोई नई समस्या उत्पन्न हो रही है और उसका निराकरण संविधान में नहीं है, तो उस पर विधि बनाने का अधिकार किसको होगा?
ये केंद्र सरकार में है। इसको लिया कहां से गया है? यहाँ अवशिष्ट शक्तियां कनाडाई संविधान से, कनाडा के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। सर, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? भारत के संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, भारत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू ही हुआ, जबकि 1951 में 1951 में पहला संशोधन हो गया। इसी में अनुसूची 9 शेड्यूल 9 जोड़ा गया था। भूमि अधिकारों को शेड्यूल 9 में डाला गया, जिस पर न्यायालयी हस्तक्षेप नहीं होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाग 1 या पहला संशोधन क्यों किया गया था? क्या कहिएगा कि सर, भूमि वितरण सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसी के लिए इसे लाया गया था। कनाडा से लिया गया ना, अवशिष्ट शक्ति को कनाडा से लिया गया है। आसिफ जी, हमने अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना के शब्द को लिया है, मूल अधिकार को लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया है। ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, बहुत अच्छी बात है। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों, विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया था? अभी आपसे हमारी चर्चा हुई है, सेम प्रश्न आ गया कि कब पहला संशोधन 1951 में। सर, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से अनकोड करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां, 6वां नहीं, 7वां संविधान संशोधन 1956। सब 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया, और इसी 7वें संविधान संशोधन में बेजोड़ बातें क्या है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 यूटी बनाया गया था, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित किया है? सर, दिसंबर 1961 को तो पुर्तगाली इस गोवा, दमन से जाते ही हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, जबकि 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई थी? किसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था? 60 से 62 किया गया, किसमें लिखा जाए? अब 12 में किया गया था। ठीक है, 13 में नागालैंड। बहुत बढ़िया, सुन लो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट देखना कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। सर, 25 उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय 1861 में कहां? तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को पूछा गया है कि न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 कर दी गई थी। किसमें किया गया था? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति को अनिवार्यतः सहमति देनी ही पड़ेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी का सरकार था। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन में ही कह दी थी कि अनिवार्यतः देना ही पड़ेगा। सर,
देखिए 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? किस पर लागू किया गया था? थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न, लेकिन आप सब तो एकदम योद्धा लोग हो, महारथी हो, सब लोग को बेहतर लिखना है। सर इसे लागू किया गया था 297 पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? देखिए मौलिक कर्तव्य थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण करके इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अब एक छोटा बात लिखेंगे भाई कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? ये फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में कितना था? सर फंडामेंटल ड्यूटी जो मूल संविधान में कितना था? कहिएगा 10। वर्तमान समय में कितना है? 11। एगो बढ़ कैसे गया? ये बढ़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। क्या प्रावधान इसमें बढ़ाया गया था? सर इसी में जोड़ा गया था कि प्रत्येक एक भारतीय का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। हाँ मूल संविधान में नहीं इसको जोड़ा गया था कब भाई? 42वां संविधान में जोड़ा गया था। कैगो? 10 गो जोड़ा गया था। 42वां संविधान में 10 जोड़ा गया था। ठीक है, मूल समय में उसमें जोड़ा गया था। अरे मूल संविधान में नहीं, 42वां संविधान संशोधन में 10 गो जोड़ा गया भैया। ठीक है जी हाँ, आगे बढ़ जाए। सातों संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे 1976 में भारतीय आपातकाल में जोड़ा गया था? आगे बढ़ जाए। देखिए लघु संविधान, इसी को हम लोग इंदिरा संविधान भी बोलते हैं, इंदिरा संविधान भी बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? क्या कहिएगा कि उस समय नेतृत्व किसका था? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? सर संपत्ति का मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार था भाग 3 में दिया था संपत्ति का मौलिक अधिकार, और इसी को दिया गया था भाग 3 के अनुच्छेद 31 में दिया गया था। आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार। मेरे जिगर के टुकड़ों एक बार लिखिएगा कि इसको कब, यानी मोरारजी देसाई की सरकार थी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। 300 क में इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, मोरारजी चाचा थे उस समय, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी समय हटाया गया था साथियों। सर भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? देखिए भारत का राष्ट्रपति किसी भी मामले को मंत्री परिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मंत्री परिषद यदि उसे पुनः लौटा दे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति के लिए बाध्य हो जाता है। कब?
इसी को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। सर, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, जिसको बोला क्या जाता है, दल बदल कानून बोला जाता है। यहां इसी को दल बदल कानून बोला जाता है। इस दल बदल कानून को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? सर, भारत के संविधान में दल बदल कानून को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? नींद आ रही है? कैसे नींद आएगा भाई? एकदम कान पकड़ के नींद को भगा दिया जाएगा, ठीक है। नींद तो रात में आता है, दिन में कौन सोता है भाई? दिन में किसको किसको नींद आता है? सर, दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन कब की बात है? 1985 में। जी हाँ, 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उसी 1985 में दल बदल अधिनियम को लाया गया था। दल बदल अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहन कहां जो सोवत है। एकदम हम फिट हो गए, तबीयत मेरा ठीक हो गया, अब कोई बहाना आप लोगों का नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ना मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे स्थिति कैसी भी है, पढ़ना ही पड़ेगा सर। सर, भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? अभी पढ़ाए थे आपको, अब ये गोवा वाला दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, बस आप शेर शेरनियों का आंसर देखेंगे कि सर गोवा को किसमें 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी कहां? पणजी है, इसको दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा हुआ एक राज्य है गोवा। सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है गोवा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्यों में शुमार है गोवा। सर, भारत के संविधान के 60वें संविधान संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया था? कितना रुपया कर दिया गया था? ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, इसको बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया गया। कितना? 2500 किया गया था। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 61वां संविधान संशोधन किस लिए जाना जाता है? तेज लिखना है, फटाफट लिखना है, सबको लिखना है। अपने सेशन को एक बार जोरदार लाइक भी कर देना है। देखिए, 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में हुआ था, बड़ा फेमस संविधान संशोधन था। हर बार प्रश्न पूछा जाता है सर, 61वां संविधान संशोधन में ही मतदाता की जो आयु है, ये मतदाता की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कम कर दिया गया था, 21 से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अब बताइए, बताया आपको उस समय। अब देखिए, विवाह का जो उम्र है वो कितना वर्ष है भाई? तो लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। मान लो कि दोनों का इस एग्जैक्ट टाइम में विवाह हो गया। बेचारा लड़का विवाह करके आया, वोट दे करके जाके उंगली पर जो है वो स्याही लगा के सेल्फी खींचेगा। विवाह करके लड़की भी आई, अब उसको 3 साल वेट करना पड़ रहा है। असमानता झलक जाएगा आपको। राजीव गांधी ने लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए ही इस वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम करके कितना वर्ष पर? 18 वर्ष पर इन्होंने ला दिया, 18 वर्ष पर लाया था, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। सर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भाषा कितना है? 22 भाषाएं हैं। एक बार लिखेंगे, कितना है? 22 भाषाएं हैं। इसी में 22 भाषाएं हैं। सर, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था
71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। 71वां में शामिल किया गया था, 1992 में शामिल किया गया था। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है? देखिए, पंचायत राज्य प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पना की गई है, किसको किया गया है? अब पंचायतों की बात होती है तो पंचायतों को संवैधानिक शक्ति कब दिया गया था? क्या था? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत लिखा है सब लोगों ने, शानदार। हाँ, हिस्ट्री कराइए नहीं, अरे कल से आर पार सेशन शुरू हो रहा है, यानी एक दिन में एक विषय का आर पार हो जाएगा। अब समय नहीं है, हम भी अब एकदम एक्टिव मोड में आ चुके हैं, तबीयत भी हमारा ठीक हो गया है, तो अब गरजना है और बरसना है, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का धुआं धुआं उड़ा देना है। ठीक है, और हम अपने तबीयत के लिए विशेष शुक्रगुजार हैं। एक मैनेजर है हमारे यहाँ पंचम जी, उन्हीं के, कल वो एक ऐसे अद्भुत डॉक्टर से हमको मिलाए रात्रि 12 बजे कि बस एक दिन में तबीयत फिट हो गया। हाँ, एकदम आज दिन भर पॉलिटी ही पढ़ाएंगे। और कल से जो है एक दिन, जैसे आपको 1-1 हजार चल रहा था ना, तो ये 1-1 हजार क्वेश्चन का एक दिन का सेशन शुरू होगा। कल आपका ज्योग्राफी का 1 हजार होगा, परसों बिहार स्पेशल का 1 हजार होगा, तरसों अन्य सब्जेक्ट का 1 हजार होगा, और ये 1-1 हजार चलता रहेगा। ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या लिखा है खूबसूरत आपने प्रीति जी। ठीक है, अद्भुत। पल में परलय होएगी, बहुरी तजेगी कब, ये बात है ना। सब सब्जेक्ट का आर पार सेशन चलेगा ना, पढ़ ले, आगे बढ़िए। सातों, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपाए गए कार्य और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पना किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। याद करिए, पंचायतों को संवैधानिक शक्तियां दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक शक्तियां दिया गया। दूसरा और बेजोड़ बातें क्या है कि सर इसी में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए थे। पंचायतों का चुनाव जो है प्रति 5 साल पर होगा, ये सब निश्चित कर दिया गया था 73वां संविधान संशोधन में। देखिए, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? संसद ने अपना 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन को किस वर्ष पारित किया था? संसद ने जो अपना 73वां संविधान संशोधन है, 73वां तो है मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, पंचायत के लिए, और 74वां है नगर पालिका के लिए। 73वां पंचायत के लिए, 74वां है नगर पालिका के लिए, दोनों लिख करके रखे हैं। 73वां पंचायत के लिए, 74वां नगर पालिका के लिए। संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? इसको 1992 में पारित किया गया था, 1992, यानी 1992 में पारित किया गया था। सर 1992 में 74वें अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ दिया था? नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का क जोड़ा गया। सर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका प्रावधान लाया गया था? लोकसभा और विधानसभा के सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका प्रावधान लाया गया था। किसमें लाया गया था? देखिए, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। 83वां, 84वां, 86वां या 92वां संविधान संशोधन? जी नहीं, 84वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। सर इसी अटल बिहारी वाजपेयी सर के समय में यह लाया गया था कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है रजत जी या सब लोग। सर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51(1) के तहत
नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 को जोड़ा गया, एक को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। सातों 86वां संविधान संशोधन 2002, इसी में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। 86वां संविधान संशोधन, देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर, अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी वर्ग के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 89 में किया गया था। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्री परिषद के आकार को सदन के कुल संख्या का 15% निश्चित कर दिया था? देखिए मंत्री परिषद का आकार, बातें करेंगे इस पर भी कि सर मंत्री परिषद को लेकर के लिखेगा कि यह मंत्री परिषद संघ में और प्रांत में, संघ में अधिकतम कितने हो सकते हैं, यानी केंद्र में मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, केंद्र में अधिकतम आकार कितना हो सकता है, मेरे जिगर के टुकड़ों फटाफट लिख लेना भैया कि केंद्र में कितना होगा। सर लोकसभा का 15% लिखिएगा, पीएम सहित, प्रधानमंत्री सहित हो सकते हैं, जबकि न्यूनतम कितना हो सकते हैं, न्यूनतम पर क्या है, कोई सीमा नहीं है, उल्लेख नहीं है कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं। राज्यों में कितने हो सकते हैं, फटाफट लिख लेना है बस साथियों कि प्रांतों में कितने हो सकते हैं, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों फटाफट लिखना। तो भैया प्रांत में हो सकते हैं, ये अधिकतम हो सकता है कितना, तो विधानसभा का 15% हो सकता है सीएम सहित, विधानसभा का 15% हो सकता है सीएम सहित, जबकि न्यूनतम कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे अब एकदम फिट हो गए हैं, और आज से अपना एक गरजने वाला सेशन जब शुरू हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, सुनेंगे कि न्यूनतम कितना हो सकता है मेरे जिगर के टुकड़ों, कहिएगा कि सर राज्यों में न्यूनतम संख्या 12 होगा, राज्यों में, प्रांतों में कितना होगा, तो न्यूनतम 12 होगा, प्रांतों में न्यूनतम 12 होगा। ठीक है, मैक्सिमम तो याद था लेकिन न्यूनतम याद रखिएगा, प्रांतों में न्यूनतम कितना, 12 होना चाहिए। सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था। साथियों ये संशोधन पारित किया,